हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रेजेंटेड करो। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा सादर प्रणाम प्रभु जी, दंड प्रणाम। हरे नंद कृष्ण गोपी प्रभु जी, माता दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सादर प्रणाम सभी भक्तों को। हरे 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 कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा। अरे कौन कौन सब माता श्री सब आए हैं। अच्छे अच्छे सब बोले। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्री राधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों को अभिनंदन प्रणाम। और आप सबको एक आज बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग हम सुनेंगे जो हमारे साधना भक्ति में बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। तो इसके लिए अ, आप सबसे विनती है कि आप अपना नोटबुक पेन इत्यादि सब लेके रखिए, क्योंकि ये केवल कोई कथा कहानी नहीं होगी। इसमें बहुत भक्ति के गूढ़ तत्वों को हम लोग पढ़ेंगे समझेंगे। तो इसमें मुझे सहायता लगेगी आप सब भक्तों का, तो किसी से भी मैं पूछ सकता हूँ। आप लोग कृपया तैयार रहें थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए। तो देवकी नंदन पो है स्क्रीन पे। देवकी नंदन पो। हरे हाँ। कृष्ण देवकीनंदन प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी आपको भी। देवकी नंदन पो। यस आप प्रभु, अनम्यूट हरे हैं। कृष्णा। अच्छा यस, प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं हरे कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस यस, सुनाई दे रहे हैं। और मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? यस प्रभु। मतलब ये सबसे पहले तो ये पूछता हूँ कि आपने भक्ति रसायन सिंधु पढ़ी है? लॉन्ग बैक, नॉट रिसेंटली। पहले पढ़ा था, जब भक्ति शास्त्री किया था तब पढ़ा था, उसके बाद में एक बार पढ़ा,
लेकिन अभी तो 2-3 साल के अंदर पढ़ा नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, आपको नहीं बोलिए, जितना याद। ऐसे नहीं, ऐसे को टास्क जैसे टास्क देंगे तो टाइम निकाल के पढ़ लूंगा। मतलब ध्यान दूसरी तरफ है, इसको होल्ड करके इसको पढ़ लूंगा, ऐसे नहीं है। नहीं नहीं, आज अभी डिस्कशन में मुझे चाहिए था, इसलिए आपसे पूछा था कि आपने पढ़ा है क्या रिसेंटली, और आप। नहीं, नहीं रिसेंटली नहीं पढ़ा, ना 2-3 साल से ठीक मैंने है पढ़ा नहीं, ठीक है। ऐसे कभी कभी एक एक श्लोक पढ़ा होगा, बट नॉट इन डिटेल्स। ओके। प्रसन्न संकर्षण भू। प्रसन्न संकर्षण भू। प्रसन्न संकर्षण भू। हरे कृष्णा भगवान। हाँ, आप हो ना क्लास में नोटबुक पेन लेके, या नहीं, कहीं। नोटबुक पेन लेके तो ऐसे तो नहीं हूँ, मैं अभी होम टाउन आया हुआ हूँ मम्मी के घर। अच्छा ठीक है। विनोद ब्रजपति प्रभु। हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, आप नोटबुक पेन लेके हैं? हाँ है प्रभु जी। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़े हैं आप? जी। पढ़े हैं ना? हाँ। ठीक है। तो डिस्कशन के लिए कुछ भक्तों को चाहिए था, इसलिए मैंने पूछा कि एक बार जो पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, उनसे एक बार डिस्कशन चर्चा करें। और आप सब लोग तैयार रहिए। तो देखिए भक्तों, ये जो प्रसंग हमने आज लिया है, उसका जो टाइटल है, मैंने आप सबको ग्रुप में शेयर किया है, और वो है, क्या साधना भक्ति उत्तमा भक्ति है क्या? हाँ, यही टाइटल है ना। हाँ, क्या साधना भक्ति उत्तमा भक्ति है क्या? अगर कोई कहेंगे हाँ है, यदि हाँ, तो फिर कैसे है? क्योंकि उत्तमा भक्ति तो कुछ और है। और कहेंगे यदि नहीं, तो फिर हमारी वो भक्ति वो क्या है? कौन सी भक्ति कर रहे हैं हम? है ना, बहुत महत्वपूर्ण ये विषय है। राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उत्तमा भक्ति क्या है एक बार जान लेते हैं, तो फिर वो कसौटी पे फिर हम लोग अपनी साधना भक्ति को परखेंगे कि वो उत्तमा भक्ति है या नहीं है। तो विनोद ब्रजपति प्रभु, उत्तमा भक्ति क्या है? हरे कृष्ण, धर्म प्रणाम प्रभु जी। उत्तम भक्ति होते हैं कि जिसको शास्त्र के ज्ञान परिपक्व से होता है, भगवान कृष्ण ही है उसका प्रमाण दे सकते हैं। और उत्तम भक्ति जो होते हैं वो दूसरों को समझाने के लिए भी सबल होते हैं। अग्र से जो भी। नहीं, मुझे डेफिनेशन चाहिए, डेफिनेशन। रूप गोसाई पाद ने जो डेफिनेशन दिया है, मुझे लगता है मदर हेमरूपा बोल सकते हैं कि उत्तमा भक्ति श्लोक का डेफिनेशन। पुण्याभिलाषिता श्लोक जो है, जीवन अन्य ज्ञान अभिलाषिता शून्यम कर्म ज्ञान कर्म धनावृतम आनुकूल्य न कृष्णानुशीलनम भक्ति रौतम। हाँ, यही मैं पूछ रहा था। तो अभी इसका अर्थ थोड़ा सा जितना भी आपको मौखिक समझ में आता है बता सकते हैं, क्या इसका अर्थ क्या है? मतलब भगवान कृष्ण को छोड़ के दूसरा सेवा अभिलाषा नहीं होना चाहिए। धन हम्म। और ज्ञान का भी, कर्म का होते हैं जिसपे भक्ति होना चाहिए। जैसे भगवान बोलते हैं ना, यद करो यदस्मय, जो कुछ करते हो मेरे लिए करो। हम्म। यही स्वभाव है, इसे उत्तम भक्ति बोलते हैं। अन्य अभिलाषा नहीं होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, धन्यवाद मदर हेमरूपा। आप बता सकते हैं कि ये जो डेफिनेशन है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनाभूतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, इसका लाइन टू लाइन थोड़ा सा अर्थ बता सकते हैं? अन्य अभिलाषा न हो मन में, जैसे मान प्रतिष्ठा धन इत्यादि की शून्य होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ज्ञान कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए भक्ति। आनुकूल्य न, भगवान की अनुकूलता के लिए, मतलब भगवान को पसंद हो ऐसे होनी चाहिए। आनुकूल्य न कृष्णानु शीलन, और ये सतत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर किया थोड़ी देर रुक गए, ये सतत होनी चाहिए। इसका बेसिक। ओके, वेरी नाइस। माताश्री ने जो अभी कहा वो लिटरल अनुवाद है। तो
आपके सामने स्क्रीन पे ये दिखाया गया है। ठीक है। तो हमारा टॉपिक है कि कैसे साधना भक्ति उत्तमा भक्ति है। हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं वो उत्तमा भक्ति कैसे है। तो सबसे पहले जानते हैं उत्तमा भक्ति क्या है। तो उत्तमा भक्ति में जैसे ये डेफिनेशन है रूप गोस्वामी पाद ने दिया है, अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की अन्य अभिलाषा भौतिक इच्छाएं ना हो, या और स्पष्ट रूप से कहा जाए तो भौतिक इच्छाओं की अभ्यास ना हो। भौतिक इच्छाएं तो होती ही है कि कोई ऐसा नहीं कि इच्छाओं से मुक्त है इस संसार में, भी भक्ति करते हैं। पर यहाँ अभिलाषिता शब्द प्रयोग करके कह रहे हैं कि भौतिक अभिलाषाओं की लत नहीं लगना चाहिए, अभ्यास नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। किशोरी कृष्णा देवी, आप म्यूट क्यों नहीं करते हो। सब लोग म्यूट करें, कोई आवाज नहीं करे। तो अन्य अभिलाषिता से शून्य होना चाहिए। हाँ, तो ये हो गया। देखो स्क्रीन पे लिखा है तटस्थ लक्षण है ये। और जो ज्ञान कर्म आदि अनावृतम है, ये भी तटस्थ लक्षण है। अर्थात जो मायावाद ज्ञान से हमारी भक्ति ढकी होनी नहीं चाहिए। कर्म कांड जितने सब पूजा पाठ, ओषा उपवास व्रत इत्यादि, इससे हमारी भक्ति ढकी होनी नहीं चाहिए। तो ये दोनों हो गए तटस्थ लक्षण। पर जो प्रमुख लक्षण है, मुख्य लक्षण है, वो देखिए स्क्रीन पे। हाँ। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, ये मुख्य है कि श्री कृष्ण का अनुशीलन रेगुलर, प्रत्येक दिन प्रत्येक समय भक्ति करें, सेवा करें। किस भाव से। अनुकूल्यन, अनुकूल भाव से। ये हो गया स्वरूप लक्षण, इसको भक्ति उत्तमा भक्ति कहते हैं। ये है उत्तमा भक्ति का डेफिनेशन। इतना तक क्लियर हुआ। अभी हमारा प्रश्न है। हाँ, मान लीजिए मैं मदर हेमरूपा, आप अनम्यूट कीजिए, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। आप बता सकते हैं कि मेरा प्रश्न ये स्क्रीन पे लिखा है कि हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं, वाई दिस साधना भक्ति इज नॉट उत्तमा भक्ति। हमारा टॉपिक है कि क्या, हाउ साधना भक्ति इज उत्तमा भक्ति। पर जो क्योंकि हम लोग जो हमारा जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, वो उत्तमा भक्ति क्यों नहीं है। क्योंकि हम अभी जो पहला इसका जो ये है ना कि भौतिक इच्छाओं का अभ्यास न हो। अभ्यास तो नहीं है पर फिर भी थोड़ी इच्छाएं तो रहती है, भौतिक इच्छाएं। और जैसे। सब कुछ कृष्ण के लिए ही करते हैं ऐसा जरूरी नहीं है अभी इस स्टेज पर हमारा। हम्म। कभी अच्छा कभी माता हम जी। अपनी प्रसन्नता के लिए भी कार्य करते हैं। बहुत अच्छा। माता श्री ने दो पॉइंट बताए। एक तो है कि अभिलाषाएं अभी तक पूर्णतया शुद्ध नहीं हुई, और अभिलाषाओं की बनी रहती, अभिलाषाएं बनी रहती है, और सब कुछ श्री कृष्ण अनुशीलन भी नहीं हो पाता है। आप लोग समझ पा रहे ना कितना अच्छा पॉइंट है। और वो कृष्णानुशीलन भी नहीं हो पाता है। तो सेकंड प्रश्न ये है, व्हिच एस्पेक्ट ऑफ उत्तमा भक्ति इज कॉन्ट्राडिक्टेड व्हेन साधक आ जाना था। अर्थात हेमरूपा माता श्री ने कहा कि हमारी अभिलाषाएं बनी रहती है। तो इसका अर्थ ये है कि हम अन्य अभिलाषिता शून्य नहीं हो पा रहे हैं। अर्थात वो हमारे लिए अनर्थ है। हमें करेक्ट मां। वो यस। हमारे लिए अनर्थ है। राइट। और दूसरा है कि इसका अर्थ ये है कि विशेष मुख्यतः हम हम जो साधना भक्ति कर रहे हैं कि उसमें जो
भौतिक इच्छाएं बनी रहती है, वो उसके वजह से हमारी साधना भक्ति उत्तमा भक्ति नहीं हो पाए। करेक्ट। तो इसका अर्थ है कि वो हमारे लिए अनर्थ है। जैसे देखो, मैं लिखा हूं, वाइल परफॉर्मिंग भक्ति सो मेनी मटेरियल डिजायर्स है, कि भक्ति करते हुए कई सारे भौतिक इच्छाएं रहती है। जैसे किसको धन की आवश्यकता है, किसको स्त्री या पुरुष की आवश्यकता है विवाह करने के लिए, किसी को नाम की है, है, किसी को यश ख्याति की है, किसी को कोई पोस्ट पोजीशन की है कि हम प्रेसिडेंट या ऐसे कोई बड़े अच्छे पोजीशन में भौतिक दुनिया में हो, चाहे इस्कॉन जैसे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी पोजीशन की इच्छा है, इसलिए भी कई लोग आते हैं। यहाँ रहने से, बड़े बड़े मंदिरों में रहने से कुछ अच्छा पोजीशन मिल जाएगा। तो ये सब है, फिर भी हम भक्ति करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि द डिजायर फॉर नेम, फेम, वेल्थ, वुमेन एक्सेट्रा, क्या ये गोल है या ये ऑब्स्टैकल है या अनर्थ है? ये समरूपा माता जी। ये ऑब्स्टिकल है प्रभु। हाँ, आप समझ रहे हैं कि नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, स्त्री पुरुष का संबंध हो, चाहे धन की इच्छा हो, या कोई भी भौतिक इच्छा हो भक्ति करते हुए, ये अनर्थ है। तो मेरा ये प्रश्न है माता श्री, अगर क्या ये जो है अभिलाषा भी हो सकती है? मतलब प्रश्न नहीं समझी, क्या अभिलाषा नहीं हो सकती? मैंने पूछा कि हाँ। आपने कहा कि ये नाम, पूजा, प्रतिष्ठा, धन, जन, पदवी इत्यादि, ये सब ऑब्स्टैकल्स है, अनर्थ है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि क्या ये अभिलाषा भी होती है? ये अन्य अभिलाषा है। हाँ, मतलब अब अन्य अभिलाषा है, अभिलाषा होती है। हाँ। तो फिर अभिलाषा भी, इसका मतलब है कोई कोई इसको अभिलाषा भी कर सकते हैं, कोई कोई इसको गोल मानते हैं, कोई साधक इसको अभिलाषा भी करते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई कोई भक्ति करते हैं इसीलिए कि शादी ब्याह हो जाए, धन संपत्ति मिल जाए, या पोस्ट पोजीशन मिले, कोई यश ख्याति मिले। और मंजुली गोपिका देवी माता कह रही, यस, ये सब भी मिले, ये किसी के लिए अभिलाषा भी हो सकती है, और किसी के लिए अनर्थ हो सकता है। अगर कोई भक्त है जो सिंसियर भक्त है, उसके लिए ऑब्स्टैकल है। लेकिन कोई इसी के लिए ही दंडवती परिक्रमा कर रहा है, आर यू गेटिंग? कोई इसी के लिए ही दंडवती परिक्रमा कर रहे हैं, चाहे कोई बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहे हैं, उसके लिए तो फिर ये अभिलाषा है ना, ये अनर्थ थोड़ी है। वो उसके लिए गोल है कि मुझे किसी तरह से प्राप्त करना है ना। बहुत सटल पॉइंट है, ये जानना जरूरी है कि सबसे पहले तो हमें जानना चाहिए कि ये सब ऑब्स्टेकल है हमारे लिए, तब कुछ आगे बढ़ा बढ़ा जाए आगे कुछ बात बढ़ेगी। नहीं, किसी ने इसी को ही मान लिया कि मैं इस्कॉन में इसलिए आया हूँ, और ये सब हमें मिल जाए, या मिल गया तो यही बस, किस लिए आए थे, बस शादी वादी हो गई, धन संपत्ति मिल गई, बहुत अच्छा पोजीशन मिल गया, एक सेंटर मिल गया, उसको चला रहे हैं, इसके लिए आए थे। अगर इसी में ही रह गया कोई, तो फिर तो उसको क्या और आगे समझाएंगे वो कि ये अनर्थ है, ये वास्तविक लक्ष्य नहीं है। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे बढ़े? यस प्रभु जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता श्री बताइए, आर यू एम्बेरेस्ड बाय दिस डिजायर और यू रिजॉइस दिस डिजायर? डेफिनेटली एम्बेरेस्ड। हाँ, क्या जब हमारे
ये जो भौतिक इच्छाएं जो होती है, क्या इससे हम लज्जित होते हैं या हम इससे आनंदित होते हैं? तो माताश्री ने कहा कि हाँ, ये इच्छाओं को जब देखते हैं तो हमें लज्जा अनुभव होती है। तो इसी को क्या कहते हैं, सुनिए, देखिए, लिखिए। इसी को कहते हैं अनिष्ठित भजन क्रिया। जब हम ये मानते हैं कि ये जितने सब भौतिक इच्छाएं, कामनाएं हैं और लज्जित होते हैं, ये सब जो है, ये इससे अगर हम लज्जित होते हैं तो फिर ये जो स्टेज है हमारे, इसको कहते हैं अनिष्ठित भजन क्रिया। अर्थात क्या है? अनस्टेडी डिवोशनल सर्विस ड्यू टू मटेरियल डिजायर विच आर इन द फॉर्म ऑफ अनर्थ। ये सब आपको बस देखना है, आप देखते जाइए। ये सब मैंने आपको शेयर कर दिया है। आप लोग नोट पहले शेयर किया गया है क्लास से पहले। आप बस इसको एक एक लाइन को बढ़िया से समझिए, और फिर आप एक बार में फिर आपके मन में बैठ जाएगा। तो अभी तक समझ गए ना? अनस्टेडी डिवोशनल, अनिष्ठित भजन क्रिया किसके वजह से? भौतिक इच्छाओं के वजह से। जो भौतिक इच्छाएं हमारे लिए अनर्थ है, इसको अनिष्ठित भजन क्रिया कहते हैं। मतलब अभी तक निष्ठा के स्तर पे आए नहीं। आगे बढ़े। ये देखो, अभिलाषा का अर्थ है गोल, अनर्थ का अर्थ है ऑब्स्टेकल्स इन अटेनिंग द गोल। अभिलाषा का अर्थ है गोल। हमारा अभिलाषा मतलब कोई एक लक्ष्य होना चाहिए। जो कार्य करते हैं उसका एक लक्ष्य होता है। तो हमारे लिए एक गोल होता है। उस गोल को, जैसे हमारे भक्ति मार्ग में हमारे लिए गोल है कृष्ण प्रेम रति को प्राप्त करना। उस गोल को प्राप्त करने में जो अड़चने हैं, जो ऑब्स्टेकल्स हैं, उसको कहते हैं अनर्थ। तो यहाँ रूप गोस्वामी पाद के डेफिनेशन देखिए। रूप गोस्वामी पाद ने क्या कहा है? अन्य अभिलाषिता शून्य। माताश्री, मेरा प्रश्न है, रूप गोस्वामी पाद ने डेफिनेशन में कहा है कि अन्य अभिलाषिता शून्य। क्या रूप गोस्वामी पाद ने ये कहा है कि अन्य अनर्थ शून्य? ना, अभिलाषिता का है। हाँ। तो इसका अर्थ हमें बहुत बारीकी से समझना है कि रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि अन्य अभिलाषिता नहीं होने चाहिए, अन्य अनर्थ शून्य नहीं कहें। इसका अर्थ क्या है? भक्ति करते हुए क्या अनर्थ होते हैं? अनर्थ रहते हैं? यस। जी प्रभु, हाँ, रहते शुरू हैं। में रहते लेकिन हैं। उस स्तर में भी हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं अगर अभिलाषाएं नहीं आए हमारे भक्ति में। आप बहुत 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 फास्ट फॉरवर्ड हो गए ब्रो, थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। हाँ। क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आप बोलिए, फिर मैं एक से पूछ रहा हूं तो वो उनको भी बोलने दीजिए। सॉरी प्रभु, सॉरी। यस। तो हेमरूपा माता श्री, आप अनम्यूट करके रखिए क्योंकि क्वेश्चन आंसर चल रहा है। यस प्रभु। तो मैं यहाँ प्रश्न लिखा हूँ कि टू हैव अनर्थ डज नॉट डिस्क्वालिफाई वन फ्रॉम प्रैक्टिसिंग उत्तम। हम जी। लोग सब भक्ति, साधना भक्ति का प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर अनर्थ है। अ, किसी के कम है, किसके ज्यादा है, सूक्ष्म है, स्थूल है, इत्यादि इत्यादि है। पर केवल अनर्थ रहने से ही किसी को डिस्क्वालिफाई नहीं करता है कि वो उत्तम भक्ति नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उत्तम भक्ति का डेफिनेशन में बताया गया है कि अन्य अभिलाषिता शून्य। ये नहीं बताया गया कि अन्य अनर्थ शून्य। तो कितना एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हमें मिलता है। देखिए, आज सुना आपने। हम तो सोच रहे थे कि हम लोग कभी जीवन में उत्तम भक्ति कर ही नहीं सकते, पर इसको इस तरह से समझना है। हाँ,
अगर अनर्थ है तो फिर उसको क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स इट इज नॉट द हायर लेवल ऑफ उत्तमा भक्ति, बट इट इज लोअर लेवल। अगर अनर्थ है और हम उत्तमा भक्ति के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है एक बार रिमाइंड कर देते हैं। अन्य अभिलाषिता शून्यम, बोलिए। ज्ञान कर्म जनावत, आगे। आनुकूल्यन कृष्णानु कृष्णानुशीलन, ये शीलन। क्राइटेरिया को अगर हम सब फुलफिल करते हैं, भले अनर्थ है, तो फिर रूप गोस्वामी पाद के डेफिनेशन के अनुसार वो उत्तमा भक्ति है। वो सर्वश्रेष्ठ उत्तमा भक्ति नहीं हो सकता, पर है उत्तमा भक्ति। इट्स नॉट परफेक्ट बट प्रैक्टिस स्टेज ऑफ उत्तमा भक्ति। राइट, करेक्ट। आगे बढ़े। यस ट्रू। Therefore, Rupa Goswami Pad, after describing Uttama Bhakti, he says, Uttama Bhakti is practiced in 9 stages. उत्तमा भक्ति का व्याख्या करने के बाद रूप गोस्वामी पाद ने कहा है कि इसको 9 स्तर से अभ्यास किया जा सकता है। जैसे श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। ये 9 स्तर से भक्ति का अभ्यास किया जाता है। और इसमें एक स्टेज आता है अनर्थ निवृत्ति। इसलिए देखो लिखा है अनर्थ निवृत्ति इज ए स्टेज ऑफ उत्तमा भक्ति ओनली। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद ने उत्तमा भक्ति को पहले व्याख्या किया, उसके बाद भक्ति रसायन सिंधु ग्रंथ में बाकी सब टाइप के भक्ति को व्याख्या की। तो इसका मतलब उत्तमा भक्ति के बाद जितने व्याख्याएं रूप गोस्वामी पाद ने किया है, वो सारी भक्ति की व्याख्याएं उत्तमा भक्ति के अंतर्गत ही आती है। तो इसलिए अनर्थ निवृत्ति भी एक स्तर है भक्ति का, वो भी उत्तमा भक्ति के अंदर ही आता है। नहीं तो क्या होगा कि इफ रूप गोस्वामी पाद वुड से अन्य अनर्थ शून्य, तो क्या होगा? दैट वुड बी इन भाव और प्रेम स्टेज। अगर रूप गोस्वामी पाद अन्य अभिलाषिता शून्य के बदले अन्य अनर्थ शून्य कहे होते, तो फिर हम में से कोई भी उस कैटेगरी में नहीं आता। वो अन्य अनर्थ शून्य केवल भाव और प्रेम स्तर में ही होता है, निश्चित रूप से। इज इट क्लियर माता से? यस प्रभु जी, हम्म। यस प्रभु जी। तो इसलिए एक बहुत प्रिसाइज डेफिनेशन है रूप गोस्वामी पाद ने जो किया है। डिवोटी भक्तों के इच्छाएं कई हो सकते हैं। जैसे जैसे मैंने कुछ उदाहरण दिया है, देखो। डिवोटी जैसे में डिजायर पुस्तक आई शुड distribute many books, give a कीर्तन wonderful अच्छा class, करना। sing a melodious kirtan, prepare a delicious prasad, decorate the deities, so that people will appreciate me. इसमें और एक आध उदाहरण आप बता सकते हैं? और कोई बता सकते हैं जो फिर भक्तों के? भगवान के लिए सुंदर वस्त्र बनाना, हाँ। माला गूंथना भगवान के लिए, हम्म। विनोद प्रभु शास्त्र बताइए, आप शास्त्रों कुछ का ऐड करिए। अध्ययन करना। हम्म। बताइए विनोद प्रभु, हैंड रेज किया आपने। मंदिर को अच्छा से सफाई करना, हाँ, भक्त मंदिर लोग को को अच्छे से अच्छा से, सफाई करना और कोई मंदिर भक्त लोग बनाना। गेट, हाँ हाँ हाँ, मंदिर को अच्छा से बनाना। कोई भक्त बाहर से आए तो उसको अच्छा से फैसिलेट करना, सेवा करना, हाँ। बहुत हो और सकता है। मंजुली गोपिका देवी माता, बताइए। मंजू लाली गोपिका देवी माता। भगवान के लिए अच्छा प्रसाद बनाना, हाँ। मतलब बहुत स्वादिष्ट या टेस्टी प्रसाद हम बनाना। ओके, ले। ठीक है।
बहुत अच्छा। नेक्स्ट, नंद गोपी यशोदा देवी माता। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मंदिर में जो सेवा लेना, लाइक रेगुलर सेवा, जी मुझे लग रहा है कि अ, पूजला प्रतिष्ठा मन में होती है इसमें। ध्रुवानंद पू कह रहे हैं कि डोनेशन कलेक्शन करना, फंड रेजिंग इत्यादि। तो ये जो जो भी सेवाएं आपने बताया, जो भी सेवाएं अभी आपने बताया है, इतने सारे, तो क्या होता है कि मन में ये भी रहता है, कई बार भक्तों के मन में ये भी रहता है कि अगर मुझे ये कीर्तन का मौका मिले, मुझे ये क्लास देने का मौका मिले, मुझे मुझे अगर ये आज के दिन अगर राजभोग बनाने का मौका मिले तो कितना अच्छा होता। पर एक मन में एक सूक्ष्मता से रहता है कि लोग अप्रिशिएट करेंगे। आज प्रसाद, आज राजभोग किसने बनाया, कौन सी माता जी ने? आज माला किसने बनाई? अच्छा, ये जो ड्रेस है ठाकुर जी का, ये किसने स्पॉन्सर किया है? तो आप जानते हो गुरु महाराज जिस गाड़ी में जाते हैं वो गाड़ी कितना पॉश है? जानते हो किसने दिया है ये? आज का क्लास सुना क्या आपने? अभी तक नहीं सुना? कितने लाइक हुए विनोद प्रो? ये सब जो जितने इच्छाएं हैं, जितने भी है, थोड़ा बहुत तो मन में रहता है कि भक्तों को कि भाई कुछ तो एक अप्रिसिएशन मिले। कोई बात नहीं, अगर अप्रिसिएशन की इच्छा है तो वो एक एनकरेजमेंट है, वो उसमें भक्ति करते हैं, पर वो हमारा गोल नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो असली भक्त है, क्या लिखा है देखो, बट एट द कोर ऑफ हिज हार्ट ही नोज परफेक्टली आई शुड गिव अप दिस अनवांटेड डिजायर ऑफ धनम जन्म पूजा लाभ प्रतिष्ठा। जो वास्तविक भक्त है वो हृदय से चाहता है मैं ऐसी सेवा करूं कि बाएं हाथ दाएं हाथ करे तो बाएं हाथ भी ना जाने। जो जो वास्तविक भक्त है वो ये यही करते हैं, भले उसको कोई अप्रिसिएशन करे या ना करे। और मंदिर की अथॉरिटी या उसके जो सेवा अधिकारी, ये जरूर उनका जिम्मेदारी बनता है कि अगर कोई भक्त अच्छा सेवा किया है तो उनको एनकरेज किया जाए। वाह माता जी, क्या 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 एक्स्टेटिक कीर्तन आपने किया, सही में मंत्र मुग्ध हो गए सब। तो उससे वो उसको एनकरेज मिलता है और सेवा करने की। आप लोग समझ पा रहे हैं ना? परंतु उस भक्त के हृदय में ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि वहां कीर्तन के लिए बुला रहे हैं तो मिलेगा कितना, बताओ विनोद प्रभु, राधा माधव या पंचतत्व? है ना? सुबल धनंजय पो, आर यू गेटिंग हियरिंग? यस प्रभु, यस प्रभु। कितना मिलेगा बताओ, तब हम जाएंगे कीर्तन करने के लिए, प्रोग्राम करने के लिए। राधा माधव मतलब कितना है? 1000। पंचतत्व 500। नरसिंहदेव 300 न 200। और प्रभुपाद 100 रुपए। डिवोटीज के कोड। किसी ने देखो, बहुत मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट है, किसी ने ऐसा मन ही बना लिया है मैं कीर्तन के लिए कि तभी जाऊंगा, मैं भगवान की सेवा तभी करूंगा, मैं मैनेजमेंट तभी करूंगा, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन तभी करूंगा, मैं क्लास तभी दूंगा। इससे मुझे मिलेगा कितना? अगर अभिलाषाएं बनी रहती है, बनी रहती है, बनी रहती है, इसके बिना भक्ति होती ही नहीं है, इसके बिना सेवा होती नहीं है, तो समझ लीजिए कि फिर वो क्या है? फिर वो क्या है? उत्तमा भक्ति नहीं है। पर उत्तमा भक्ति कब होगा कि अभिलाषाएं जब आ जाती है तो मन में पश्चाताप होता है, हे भगवान, कोई तो ऐसा एक दिन हो जिसमें मेरे मन में किसी प्रकार की बदले में कुछ चाहिए ऐसा इच्छा ही ना हो, बस केवल और केवल गुरु वैष्णव और भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा।
ये ये कब होगा? तो इस प्रकार से अगर प्रायश्चित का मनोभाव आता है, एक ग्लानि का मनोभाव आता है, और किसी प्रकार की धनम जन्म पूजा लाभ इत्यादि की इच्छा नहीं होती है, तो फिर वो बहुत ही अच्छा स्तर है, उन्नत स्तर है। लेकिन देखो क्या लिखा है, but if he does not acknowledge only that these desires are not good for my bhakti, and he makes it as a goal, abhilasha, then there is no question of uttava. अगर उसने उसको यदि अगर उसको पता ही नहीं है, वो उसको जानना नहीं चाहता है कि वास्तव में ये जो इच्छाएं हमने अभी गिनाए, ये इच्छाएं मेरे भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, और वो उन इच्छाओं को ही लक्ष्य बना लेता है, इसीलिए ज्वाइन करता है भक्ति, इसलिए इस्कॉन में आता है, इसलिए भक्ति मार्ग में आता है कि ये सब मिलेंगे। बाहर थे तो कैसे थे, किस हालत में थे, लेकिन भक्ति में आए और संस्था में ज्वाइन किए, प्रभुपाद जी का मंदिर में आए, और यहाँ बन गए, माला माल हो गए, यहाँ यहाँ कुछ सारी इच्छाएं पूर्ण हो गई। इसी के लिए ही कुछ लोग अगर भक्ति में आते हैं, दैट मीन्स वो डिजायर जो है, भौतिक इच्छा, उनके लिए क्या हो गया, गोल हो गया, लक्ष्य हो गया, वो अनर्थ नहीं हुआ, फिर वो उत्तम भक्ति नहीं है। अब देख रहे हैं, मैं कुछ उदाहरण दिया है, देखो। सम डिवोटी कम्स टू भक्ति और ज्वाइन इस्कॉन, किसके लिए आते हैं? स्क्रीन पे देखो, अर्निंग मनी, कुछ धन कमा ले, गेटिंग पोजीशन, कुछ पोस्ट पोजीशन यहाँ मिल जाए, बाहर कुछ अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा है, यहाँ सब इंटरनेशनल माताजी लोग हैं, किसी से कोई शादी ब्याह हो जाए, और उसके चलते देश विदेश में जाने को मिले, ग्रीन कार्ड मिल जाए, अमेरिका में रह जाए, तो ये सब क्या है? मोरई अभिलाष अमेरिका दियो बार। ये जितने सब जो भौतिक इच्छाएं हैं, कुछ लोग इसके लिए भक्ति में आते हैं। तो क्या कहा गया है कि समवन में हैव प्योर डिजायर वेरी वीक, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो। समवन में हैव प्योर डिजायर वेरी वीक, अनर्थ इज वेरी स्ट्रांग, देन ही इज नॉट ए मिक्स्ड डिवोटी। क्या कहते हैं इसमें? किसी के पास जो इच्छा है, जो कामना है, बहुत ही, उसके पास बहुत ही दुर्बल शुद्ध इच्छा है। कोई साधक है, उसके पास में हैव वेरी वीक प्योर डिजायर, बहुत ही कम शुद्ध कामनाएं होती हैं, पर तो अनर्थ जी, ज्यादा होते हैं। ये शुद्ध कामनाएं क्या है? विशुद्ध कामनाएं, ये पूछ रहे हैं ना, हाँ प्रभु। मतलब जैसे केवल और केवल मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करूं, ये ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, और बहुत दुर्बल है, कम है। और बाकी जो है बहुत इच्छाएं प्रबल हैं, जिसको हम अनर्थ कहते हैं, जो अभी मैंने गिनाया, वो अधिक है, तो उसको मिक्स डिवोटी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मिक्स डिवोटी किसको कहते हैं, इसको थोड़ा जानते हैं। जो मिश्र भक्त कहते हैं ना, ये किसको कहते हैं? मिश्र भक्त उसको कहते हैं, भक्तों, जो भक्ति तो करते हैं, पर उस, मतलब कृष्णानुशीलनम करते हैं, कृष्णानुशीलनम मतलब भक्ति हो गया, अगर उसमें अनुकूल भाव नहीं है, या अनुकूल भाव है मान लो, पर ज्ञान कर्म से आवृत है उसकी भक्ति, कर्म कांड में भी लगा है और भक्ति भी कर रहा है,
उसको उसकी श्रद्धा कर्मकांड में ज्यादा है। ये पूजा पाठ, उपवास, स्नान, ध्यान, दान, तीर्थाटन, इसमें ज्यादा है। पर हरे कृष्ण महामंत्र जप करके भक्ति करना, ये इसमें कम है। तो वो कर्म मिश्रा भक्ति हो गया। फिर बाकी जो वेद उपनिषद इत्यादि को अध्ययन करें, बहुत व्याकरण में पारंगत हो, और काशी वाराणसी जाते हैं तो बहुत पढ़ाई करते हैं, अध्ययन करते हैं खूब। तो ज्ञान ग्रहण करने की किसी किसी की रुचि है, माला चाहे हो या ना हो परवाह नहीं है, पर हमें तत्व को जानना है और स्कॉलर बनना है, ज्ञानी बनना है, तो फिर उसकी भक्ति जो भी होती है ज्ञान मिश्र भक्ति। ज्ञान अधिक होता है, भक्ति कम होता है। इसलिए भक्ति को क्या होना चाहिए, ज्ञान और कर्म से आवृत नहीं होना चाहिए। जितनी आवश्यक है, क्या कौन से ज्ञान की आवश्यकता है, भागवत ज्ञान की आवश्यकता है। कौन सी कर्म की आवश्यकता है, डेटी और सी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, ये कर्म कर सकते हैं। तो कहते हैं देखो, बट एज लॉन्ग एज वी आइडेंटिफाई द अनर्थ एंड ट्राई टू ओवरकम इट, considering it is an obstacle, we are practicing उत्तमा भक्ति only। जब तक हम अनर्थ को हमारे अनर्थों को आइडेंटिफाई करें और समझें कि मेरे मन में जो इच्छा आ रही है ये वास्तव में भक्ति के अनुकूल नहीं है, ये भौतिक इच्छा है, और उसको जान के समझ के उस ऑब्स्टेकल को दूर करने की प्रयत्न करें। ये भगवान अगली बार से मेरी इच्छा, ऐसी ऐसी भौतिक इच्छा मेरे मन में आए ही ना। आते हैं पर फिर भी हम उसे ओवरकम करने की प्रयासरत हैं। तो वो भक्त, वो साधक उत्तमा भक्ति ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उसको प्रयास कर रहे हैं कि उस भौतिक इच्छाओं से दूर होके निस्वार्थ भाव से सेवा करने की। मैंने आपको कई बार कहा है, आपने सुना होगा, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज कहते हैं कि भक्ति करना जीव के लिए बहुत ही अच्छा है, पर सबसे अच्छा है कि निष्काम भक्ति करें। इतना अच्छा वाक्य है। एक तो है, सब लोग तो कहते हैं हम भी भक्ति करते हैं, पर निष्काम भाव से कौन करता है बताओ? उस स्तर को आना और उस स्तर में भक्ति करना, ये सर्वश्रेष्ठ है। और एंड दिस उत्तम भक्ति इज प्रैक्टिस्ड इन 2 ways। क्या क्या? नंबर 1, वैदिक साधना उत्तमा भक्ति। आज से आप लोग इस तरह से उसको डिफाइन करेंगे। हम लोग कभी इसको पहले सुने नहीं थे। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट। वैदिक साधना उत्तमा भक्ति और रागानुगा साधना उत्तमा भक्ति। कोई ज्यादा इसको कहते नहीं ना, इसलिए आप लोगों को नया नया लग रहा है कि ये टर्म जो है। यस यस प्रभु जी, वैदिक साधना भक्ति तो सुने थे, अभी उसके साथ उत्तम भक्ति लग रहा है, ये थोड़ा नया वर्ड है। तो इसीलिए तो पूरा डिस्कशन इसलिए था कि हमारी जो भक्ति है, अगर ज्ञान कर्म से आवृत नहीं है, अभिलाषाओं की लत नहीं लगी है, तो फिर हम सब उत्तमा भक्ति ही कर रहे हैं। भले हम वैदिक साधना उत्तमा भक्ति कर रहे हैं। और दूसरा भक्ति क्या है? रागानुगा साधना उत्तमा भक्ति। तो वैदिक साधना उत्तमा भक्ति कैसे कैसे होती है? गुरु शास्त्र आदेश जिसका इम्पीटस है। गुरु शास्त्र आदेश के अनुसार जो भक्ति होती है, जो हम लोग प्राय करते हैं, उसको वैदिक साधना उत्तमा भक्ति कहते हैं। और रागानुगा साधना उत्तमा भक्ति क्या है? जिसमें लोभ और या इंटेंस ग्रीड, उत्कट लोभ, गुरु शास्त्र आदेश की अपेक्षा नहीं करता है, वो लोभ ही उसको पुश करता है
वो भगवान के प्रति जो भी आकर्षण, तो लोभ के वश में आके जो नाम जप, धाम वास, भागवत पाठ, विग्रह सेवा, मार्जना सेवा इत्यादि इत्यादि जो करते हैं ना, कि ये मेरे प्रभु का है, ये मेरे प्रियतम का है, ये मेरे प्रियतम के बर्तन है, कैसे साफ, इसको कितना बढ़िया से साफ कर, मेरे प्रभु के ये ग्रंथ है, इसको मैं उपदेश है, इसको मैं कितना ध्यान पूर्वक पढूं, मेरे प्रभु के नाम है, कितना मैं प्रेम से और हृदय से पुकारूं। ये सब में जो मेरा 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 मेरे 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 जो आता है ना, इसको कहते हैं कि ममत्व और लोभ। उदाहरण, थोड़ा एक दो उदाहरण दे देते हैं तो, ब्राह्मण पत्नियां, जब आपको याद होगा, ब्राह्मण पत्नियां जब आए थे यहाँ, आप वृंदावन आओगे तो देखोगे भतरोल बिहारी एक गांव है, भतरोल 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 बिहारी वहाँ। तो ब्राह्मण पत्नियां वहां थे, ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे और स्वाहा स्वाहा कर रहे थे। तो कृष्ण बलराम अटला चुंगी में, अटल वन में गाय चराते हुए गए और अपने सखाओं को भेजा, तो ब्राह्मणों ने कुछ बोला ही नहीं, हाँ ना, हाँ बोले ना बोले, कुछ भी बोले नहीं। वो लौट आए और फिर भगवान ने कहा कि उनकी पत्नियों के पास जाओ, और जैसे ही उनके पत्नियों के पास गए, उन्होंने एक बार बोले कि कृष्ण बलराम आए हैं, वाह वाह वाह, क्या कहना। बद्रीनाथ में गंगा अलकनंदा भागीरथी कैसे बहती है, देखा है कभी? उस प्र, उस उससे भी अधिक प्रवाह, उससे भी अधिक तेज, उस फोर्स में वो ब्राह्मण पत्नियां जितना सब बनाए थे, सब टोकरी में उठाए और भागे, लेके भागे कि मेरे कृष्ण बलराम आए हैं, जिनके बारे में हमने इतना सुना है, कभी एक झलक भी नहीं मिला है दर्शन करने की, क्योंकि ब्राह्मण पत्नियां घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हमेशा वो पर्दे के पीछे रहते। लेकिन कितना हूं उनके पति लोग, उनके देवर, उनके पति, उनके कई कई पत्नियों के बाह को, उनके बाहुओं को पकड़े, हाथ को पकड़े, जबरदस्त छिटक के चले गए, पता नहीं इससे इतना शक्ति कहाँ से आ गया उनको। ये कोई सामान्य शक्ति नहीं था, खींचने वाला कौन था वहां? कालिया, कालिया बलिया, ये ये दोनों थे। तो इसलिए ये है राग भक्ति। कैसे राग भक्ति उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पत्नी में? वो सुन 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 के सुन के सुन के सुन के सुन के, श्रवण करके मन में लोभ जागृत हुआ, काश में कभी हम लोग कभी दर्शन कर सकते हैं। और एक उदाहरण है, रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसमाद सिंधु में देते हैं, एक कन्या की जिसका नाम है चंद्रकांति। ये चंद्रकांति कौन है? अब आप इमेजिन मत कीजिए कोई टीवी सीरियल का, ये रूप गोस्वामी पाद का उदाहरण है, किसी पुराण का ये कैरेक्टर है। चंद्रकांति एक कन्या थी जो बचपन से ही वो भगवान श्री कृष्ण के एक श्री विग्रह के से बहुत आकर्षित है, जैसे आप मीराबाई के बारे में सुनते हो। चंद्रकांति जब वो छोटी थी, वो पास के मंदिर में जाती थी और कृष्ण के श्री विग्रह के प्रति उसका इतना लगाव था, घंटों वहां बैठना, उनको निहारना, उनके लिए फूल माला बनाना, उनकी सेवा करना, और वहाँ जो माताएं जो प्रभु जी सब गीत गाते थे, वहाँ वो उसमें पार्टिसिपेट करना, और धीरे धीरे उनसे वो पद सीखना, वो सब गाने गान पद गाना और पद गा के नाचना, और उनके उनके लिए इतना आकर्षण था वो,
श्री कृष्ण का स्वरूप इतना आकर्षक था कि जब वो थोड़ी सी बड़ी हुई, युवती हुई, तो मंदिर में जाके सारा पूरी रात, रात भर उसने श्री कृष्ण के पद को गा के और घूम घूम के 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 नाचने लगी। लोग सोचे कि ये कहीं पागल हो गई है, इसको कोई थकान नहीं होती है, कहाँ से इतनी शक्ति आती है। और वो खुद ही पद गा रही थी और उस भाव में थी कि मैं भी रास में प्रवेश की, मैं भी श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और सभी सखियों के बीच में कहीं हूँ, जो मैं कृष्ण के साथ नृत्य कर रही है उनके दासी के रूप में। तो इतना, इतनी कम उम्र में कृष्ण के प्रति इतना स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, इसको कहते हैं रागानुगा साधना, जो कि वो उनका उदाहरण देते हैं। और वैदिक साधना भक्ति का उदाहरण रूप गोस्वामीपाद क्या देते हैं? दासी पुत्र नारद। दासी पुत्र नारद का पहला जन्म याद कीजिए, दासी पुत्र, वो वैदिक साधना भक्ति के उदाहरण। भक्ति वेदांत सब आए वहाँ, चातुर्मास के समय में आए, और चातुर्मास के समय वहाँ रुके। तो माँ तो सेवा करती ही थी, उसके साथ पुत्र ने भी सेवा की है। और सबसे बड़ी बात है कि उन उन भक्ति वेदांत महान साधुओं का उच्छिष्ट प्रसाद पाया। भक्तों, कभी अगर आपको किसी, आपका, आपके अपने गुरु महाराज या ऐसे ही गुरु महाराज के स्तर पे जो भी उत्तम भक्त हैं, उत्तम अधिकारी हैं, उनका अगर आपको कभी उच्छिष्ट मिलता है तो कान खोल के सुन लीजिए, कभी भी इसको छोड़ना नहीं, भले कितना भी लेने के लिए प्रयत्न करना पड़े। क्योंकि हमारा कोई बल नहीं है, इतना याद रखिए। बल है तो फिर यही तीनों महाबल, कविराज गोस्वामी कहते हैं ना, तीनों महाबल, भक्त पद धूलि, भक्त 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 पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, तीनों महाबल। महान भक्तों के चरणों का धूल, महान भक्तों के चरण चरण जल और उनके उच्छिष्ट अवशिष्ट जो है, वो अगर आप हमें मिलता है तो समझ लीजिए कि यही हम हमारे लिए एक इम्पिटस है कृपा प्राप्त करने की। तो दासीपुत्र ने इस प्रकार से श्रवण भी किया और उनका उच्छिष्ट प्राप्त किया। और काल क्रम में जब उनकी माता चली गई, उनकी कृपा से वो घर छोड़ के वन प्रदेश, नगर, गांव इत्यादि, खेती, पर्वत इत्यादि सब पार करके वो चलते गए चलते गए चलते गए, और फिर नदी के किनारे बैठ के भगवान को स्मरण किए। इतना चित्त शुद्ध हो गया भक्तों कि साक्षात भगवान उनके हृदय में अवतरित हो गए, दर्शन दिए और तुरंत ओझल हो गए, तुरंत अदृश्य हो गए, व्याकुल हो गए। व्याकुल हो गए, कहाँ है वो, इतना स्वरूप, इतना सांवला स्वरूप है। शाम सवेरे देखो तेरा कितना सुंदर रूप, जो, तो शाम सवेरे जो देखो तेरा कितना सुंदर रूप जो है, वो दासी पुत्र वो देख रहे थे। जब ओझल हो गए तो वो व्याकुल होके ऐसे, तब भगवान का आकाशवाणी हुआ, इस जीवन में तुम मुझे दोबारा दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इस भौतिक शरीर में तुम और मुझे अब प्राप्त नहीं कर पाओगे, तुम्हें भौतिक शरीर को छोड़। तो फिर वो भौतिक शरीर को छोड़ के वो अगला जन्म जो मिला तो ब्रह्मा के पुत्र। तो ये उदाहरण की किस लिए दिया जाता है? वैदिक भक्ति में, वैदिक साधना उत्तम भक्ति में कैसे कोई भगवान को प्राप्त करते, और रागानुगा साधना भक्ति में ये चंद्रकांति का होगा। तो ये आज का ऐसे प्रसंग था, इतना। अब मैं आप सबसे
एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। अच्छा, हाँ, एक प्रश्न तो रह गया फिर। क्या रह गया प्रश्न? कि ये लोभ, अगर कोई कहेगा कि अच्छा प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि रागानुगा साधना भक्ति भी कर सकते हैं, तो रागानुगा साधना भक्ति के लिए लोभ चाहिए, तो ये लोभ कैसे जागृत होगा? गुड क्वेश्चन तो है ना? बताइए, माता श्री बताइए, लोभ कैसे जागृत इस हो? प्रकार के अनमुक्त क्लासेस by सुनने से। hearing only, Prabhuji. ये मैंने शेयर किया, देखिए आपको ग्रुप में। भक्तों रागा की संगति से। मैंने आपको ग्रुप में शेयर किया है, तो देखिए लिखा है, रागानुगा भक्ति के लोग लोग जागृत करने का मार्ग। लोभ आध्यात्मिक लालसा को कृत्रिम रूप से उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यह श्री गुरु और ब्रजवासी भक्तों की कारण रहित कृपा से ब्रज के माधुर्य और उनके प्रेममय भावों को सुनने से जागृत होता है। उस कृपा के अधिकारी बनने का सबसे सुनिश्चित मार्ग है क्या? गौड़ीय वैष्णव आचार्य, विशेष करके श्री रूप गोस्वामी से प्रारंभ कर उनकी शिक्षाओं के अनुसार श्रद्धा पूर्वक वैदिक भक्ति का आचरण करना। जैसे जैसे उनके निर्देशानुसार भक्ति करने से हृदय शुद्ध होता है, वैसे वैसे सच्चा लोभ स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है और साधक रागानुगा भक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। फिर मैंने भेजा आपको मंजरी आचार्यों के वचनों से लोभ का जागरण। गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में जो आचार्य स्वयं ब्रज के मंजरी स्वरूप हैं, उनके वचन स्वाभाविक रूप से ब्रज भक्ति से ओतप्रोत होते हैं। अतः रागानुगा भक्ति के प्रति लोभ पवित्र आध्यात्मिक लालसा को जागृत करने के सर्वोत्तम साधन क्या है? ऐसे शास्त्रों को सुनना, ऐसे शास्त्रों का अध्ययन करना और गौड़ीय वैष्णव आचार्य द्वारा समझाए गए शास्त्रों से प्रेरणा प्राप्त करना। सार है, शास्त्रों को आचार्यों की दृष्टि से सुनने से और समझने से ही हमारे हृदय में ब्रज भक्ति की सच्ची लालसा उत्पन्न होती। तो देखो भक्तों, भले हम वैदिक भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण। स्टॉप। ठीक है, तो भले हम वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए। हम लोग, कम से कम मैं तो नहीं कर पा रहा हूँ रागानुगा साधना, तो हो सकता है हम रूपा माता जी कर रहे हैं, या दीनदयाल प्रभु कर रहे हैं, या विनोद प्रभु कर रहे हैं, परंतु एक एक आशा है, एक विश्वास है। वो क्या है? जो जो अभी मैं पढ़ के सुनाया आपको। हम जो ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, और जो वो ग्रंथ के रचयिता हैं, जैसे रूप गोसाई पाद, सनातन गोसाई पाद और राजीव गोसाई पाद, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, ये सब मंजरिया हैं, और इनके ग्रंथों में जो लिखा है वो रागानुगा भक्ति के बारे में लिखा है। इसलिए वैदिक साधना भक्ति करते हैं, पर फिर भी फॉलो किसको कर रहे हैं? फॉलो रागानुगा साधकों को कर रहे हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, चक्रवर्ती पाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जिन्होंने हमें इतने सुंदर ग्रंथ दिए हैं जिसमें राग भक्ति का वर्णन है। अगर उसको हम पढ़ते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम भी धीरे धीरे राग भक्ति ही कर रहे हैं। भले थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं अभी, परंतु हमारा
विशेष करके हमारी संस्था में कल कोई क्लास में प्रश्न पूछ रहा था, भक्ति संदर्भ क्लास में, कि हमारे इस्कॉन में तो कोई राग भक्ति के बारे में टॉपिक ही नहीं उठा है, कोई बात ही नहीं करता है, क्योंकि सोचते हैं कि अरे ये सब हमारे हमारे बस की बात नहीं है, ये सब सहजिया हो जाएंगे, ऐसे सोचते हैं। ना ना ना, अगर ऐसा होता तो हमारे आचार्यगण क्यों दिए होते, बताइए। तो इसका अर्थ ये है, हम फॉलो किसको कर रहे हैं? हम कोई श्री वैष्णव को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम कोई माधव को फॉलो नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं इस्कॉन में रह के भी बहुत से अलवार, वो ये श्री वैष्णव का, अलवारों का, ये वो ठीक है, भक्ति में कुछ प्रेरणा प्राप्त करने के लिए कभी कुछ घटना कथा बता दिए, परंतु जब भी देखो बस और कोई उदाहरण आपको नहीं मिलता है क्या? हमारे क्या गौड़ीय संप्रदाय में कोई भक्तमाल है नहीं? अवश्य है। तो कहने का अर्थ है कि भक्तों कि गौड़ीय संप्रदाय में भी जो ग्रंथ है और जो अ, भक्त हैं, जो आचार्य हैं, उनको अगर हम अनुसरण करते हैं कि, तो अवश्य हम भी राग भक्ति की तरफ ही जा रहे हैं और रागानुगा साधना भक्ति कर पाए। हाँ, इतना कह सकते हैं कि एक योग्यता, एक 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 लेवल का प्यूरिफिकेशन, एक लेवल का प्यूरिफिकेशन, शुद्धता की आवश्यकता है। कि जैसे जो विशेष करके जो भोग की इच्छा, जो सेंसुअल डिजायर है, ये सबको हम ओवरकम करते हैं, एक लेवल की प्यूरिफिकेशन होता है, तब राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण, राधा कृष्ण के विग्रहों की सेवा, उनकी लीला कथा, ये बहुत प्रति आकर्षण होता है। कोई नया भक्त अभी आया है और उसको हम कहेंगे कि भाई रागानुगा साधना भक्ति के लिए लोभ की जागृत करना है, और वो उसमें ही पड़ जाए कि कैसे लोभ जागृत होगा, तो राधा कुंड में जाए और वहाँ के भक्तों से, वहाँ के जो संत बाबाओं से सुने और फिर अपना कुछ सिद्ध प्रणाली चालू कर दे, तो वो उचित नहीं है। वो धीरे धीरे उस स्तर को हमें प्राप्त करना है, अवश्य, है ना? तो भक्तों, थोड़ा समय है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों में से कोई, जो आज जो हमने टॉपिक आज डिस्कशन किए, इसके ऊपर किसी को भी कोई भी प्रश्न, जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। यस। तो प्रभु जी, मेरा एक ये था कि जैसे आपने बताया कि वैदिक भक्ति भी उत्तमा भक्ति हो सकती है ना? स्टार्टिंग में जैसे ध्रुव महाराज थे, तपस्या करते थे, तो वो वैदिक भक्ति को फॉलो करते थे, मतलब नियम पालन करते थे और तपस्या करते थे। या अम्बरीश महाराज को देखा जाए तो वो भी ऐसा करते थे। तो मतलब जहां तक मैं समझा हूं कि वैदिक भक्ति भी उत्तमा भक्ति हो सकती है। होती ही है। होती ही है। हाँ, आज जो हमने पढ़ा ना, जी जी। उसी को ही डिस्कशन की, क्योंकि उत्तमा भक्ति पहले के हमारा डेफिनेशन। ऐसा समझ नहीं था, लेकिन आज पूरा क्लियर हो गया जी। बताया हाँ तो बिल्कुल, थैंक यू जी जी। ये जानना चाहिए, जरूरी। और कोई माता श्री? हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जो दो मार्ग बताया ना उत्तम भक्ति प्रैक्टिस करने के, वैधि साधना उत्तम भक्ति और रागानुगा साधना उत्तम, उसमें सेकंड में आपने बताया कि लोभ या इंटेंस ग्रीड होनी चाहिए, बट इट डजंट डिपेंड ऑन गुरु एंड शास्त्र आदेश। तो मतलब ये स्वयं स्फूर्त होती है, मतलब हमारे लिए ये नहीं है क्या कि हम आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर उसको डेवलप कर पाएंगे रागानुगा भक्ति? हाँ देखो, इसको इतना अच्छी तरह से समझते हैं कि इसका अर्थ ये नहीं है कि जो हमें 64 भक्ति अंगों का विधि दिया गया है, रूप गोस्वामी पाद ने दिया है ना, 64 भक्ति अंगों का, भक्ति भक्ति के अंग, वो रागानुगा रागानुगा साधक वो नहीं करता है, इसका अर्थ ये नहीं। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, देखिए,
आपके मान लीजिए आपके कोई बेटा हो, कोई बच्चे हो, आपके घर में जो जेई मेन या एडवांस एग्जाम दे रहा है, उसकी तैयारी कर रहा है, तो प्राय मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ आशुतोष, मैंने सुना आशुतोष को इधर कतार से जुड़े हैं, तो आशुतोष को के बेटा वो जे जे जेईई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है ना, इंजीनियरिंग का, वो तैयारी कर रहे थे। तो प्राय क्या होता है कि जो लड़का, जो स्टूडेंट नीट के लिए, मेडिकल एंट्रेंस के लिए, जेई के लिए प्रिपेयर करता है, हाँ, वो प्रिपरेशन कब से चालू होता है, क्या आप बता सकते हैं, आप में से कोई कब से चालू करते हैं? वो 8वीं 10वीं कक्षा से होता है एग्जैक्टली, मेरे से। एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाहता था। एट्थ स्टैंडर्ड से, एट्थ स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड से उनके उनके कोचिंग इसी प्रकार से ही चालू हो जाते हैं, ताकि वो आगे जाके 10th 12th के बाद वो जेई का एंट्रेंस दे सके। तो बताइए, जो जो कैलकुलेशन हम 12th के बाद जो जेई कोचिंग में जो हम लोग करते हैं, वो कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या एट्थ स्टैंडर्ड में करते हैं हम? करते हैं माता श्री? नहीं प्रभु जी। नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। एट्थ स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स अलग है, और जेई का जो कोचिंग का जो मैथमेटिक्स कैलकुलेशन वो बिल्कुल अलग है। पर वो लड़का क्यों एट्थ स्टैंडर्ड से ही तैयारी करने लगता है, मुझे जेई का एंट्रेंस देना है, जेई का एंट्रेंस देना है, जेई का एंट्रेंस देना है, या नीट का एंट्रेंस देना है। वो लड़का एट्थ, उसके माता पिता भी उसको इस तरह से मोटिवेट करते हैं, उसको वैसे कोचिंग में लेके जाते हैं, ऐसा फैसिलिटेट करते हैं। कारण ये है कि यद्यपि वो जो स्टूडेंट है, वो एट्थ स्टैंडर्ड में जेई के क्वेश्चंस, प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन ये सॉल्व नहीं करता है, और वो एट्थ स्टैंडर्ड में ही वो कैलकुलेशन का सॉल्व करता है। पर धीरे 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 ऐसा वो अपने आप को डेवलप करता है। कैसे? उस टाइप के कोचिंग सेंटर में, उस टाइप के एसोसिएशन में, उस टाइप के नोट्स प्रिपरेशन, ऑनलाइन क्लासेस, फ्रेंड्स, फ्रेंड सर्कल, और उसको जो भी मोटिवेशन मिलता है उसको करने के लिए, और धीरे 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 ग्रेजुअली वो, आप देखेंगे कि जब जेई के लिए वो एंट्रेंस देता है, वो उस लेवल के कैलकुलेशन को वो सॉल्व करता है। लेकिन तैयारी उसका जबरदस्त रहता है एट्थ स्टैंडर्ड से। अब इस उदाहरण से हेमरूपा माता श्री हमें बताएंगे, बताइए। अर्थात हम अभी अभ्यास कर रहे हैं ताकि हम रागानुगा के स्तर पर पहुंचे। अभी हम 10th स्टैंडर्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे हम नीट की एग्जाम दे देंगे। बिल्कुल, आपने सही सुना। हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, वो वैदिक साधना भक्ति कर रहे हैं, और गुरु आज्ञा शास्त्र आदेश को पालन करते ही कर रहे हैं। पर साथ ही साथ हर एक भक्त को मैं पूछता हूँ, हर एक साधक को, आप लोग अपने में बता सकते हैं, क्या आपका थोड़ा बहुत राधा कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं हुआ है? नहीं हुआ है क्या? दीनदयाल वो नहीं हुआ है क्या? अभी भी आप नारायण जी के पीछे पड़े हैं? नहीं नहीं प्रभु, राधा कृष्ण की जो राधा कृष्ण है ना, हमारे जो प्रमुख इष्ट हैं, राधा कृष्ण है, या गौर निताई है, और जगन्नाथ जी। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा हाँ, ये हमारे गौड़ीय संप्रदाय में प्रमुख विग्रह है। ये है। तो इतने दिनों से जो हम भक्ति कर रहे हैं, भले वैदिक भक्ति कर रहे हैं, पर थोड़ा बहुत आकर्षण तो होता है ना। तो है। यही जो कह रहे हैं, थोड़ा बहुत आकर्षण, यही थिंग्स, क्या कहते हैं, बीट बाय बीट, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ये थोड़ा थोड़ा ही आकर्षण हमें राग भक्ति के प्रति ले जाता है, वो आकर्षण। और फिर एक समय आता है कि 50% से भी ज्यादा हमारा राग भक्ति के प्रति आकर्षण होता है। उसमें एग्जैक्टली होता क्या है माता श्री, देखिए, उसको जो भी भक्ति के 64 अंग हमें जो रूप गोसाई पाद ने दिया है, वो अनायास ही कर लेता है।
और विशेष करके साधना के 5 अंग जो है, कहते हैं ना पंच महासाधन। पंच महासाधन, महासाधन कहते हैं रूप गोसाई पर। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, ब्रजवास और विग्रह सेवा। इसके लिए तो वो लालायित रहता है, लोभ होता है, कब मौका मिले एक बार थोड़ा सा चक्कर लगा लूं ब्रज में जाकर, 1-2 दिन के लिए भी। कब मौका मिले कि मैं जब भी समय मिला भागवत लेके बैठ जाओ, भागवत के प्रति आकर्षण। कब मौका मिले, थोड़ा समय मिले तो बस माला उठा लो और 1-2 माला कर लो प्रभु की प्रसन्नता के लिए। और ये पंच महासाधन में उसकी बहुत आकर्षण होती है, रुचि होती है, तो वो अनायास ही हो जाता है रागानुगा साधक में। तो प्रभु जी, जो ये ज्ञान कर्म की जो हम बात करते हैं, तो ये ज्ञान आपने कहा शास्त्र संस्कृत का ज्ञान या व्याकरण का ज्ञान, इससे संबंध है, या ज्ञान योग या ज्ञान भक्ति बुद्धि योग से संबंधित है? ये थोड़ा सा। दे, हाँ देखो, यहाँ रूप गोसाई पाद जो कहते हैं ज्ञान कर्मादि अनागृतम में, कौन सी ज्ञान की बात कर रहे हैं कि वो ज्ञान हमारी भक्ति को ढकना नहीं चाहिए। वो ज्ञान जो जीव ईश्वर एक ऐक्य ज्ञान, मायावाद ज्ञान। हम कौन है? हम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। अच्छी बात है, हम ब्रह्म है, पर हम परम ब्रह्म नहीं है। जो जी आ, जी आदि शंकराचार्य की जो मत है ना, जी अद्वैतवाद, अद्वैतवाद का मिश्रण भक्ति में नहीं होना चाहिए। और कर्म कांड में जो जितने भी पूजा पाठ उपवास व्रत इत्यादि, इसका भी भक्ति भी करते हैं और श्रद्धा इससे ज्यादा बाहर है कि थोड़ा वो त्र्यंबकेश्वर जाएंगे वहां कुछ चढ़ावा करेंगे, इसके जाएंगे वहां कुछ करेंगे, वो ये सब करते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो फिर वो कर्म कांड में भी, बाकी सब में विश्वास ज्यादा है, भक्ति के अंगों में श्रद्धा विश्वास कम है। केवल नाम जप करें और भागवत के श्लोकों को उच्चारण करेंगे, गजेंद्र स्तुति, नारायण कवच इत्यादि पाठ, नरसिंह कवच इत्यादि पाठ करेंगे, हमारे जितने भी अरिष्ट अनिष्ट सब दूर हो जाएंगे। इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इसको कहते हैं भक्ति। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, तो और कोई जिज्ञासा? जगन्नाथ कृपा देवी माता, इज इट क्लियर? प्रभु जी बहुत सुंदर क्लास, थैंक यू सो मच। नहीं, अच्छा हुआ कि ऐसे कंसेप्ट को एक बार सबको बता दे, क्लियर हो जाए। तो आप सभी भक्तों को आग्रह है कि ऐसे ही अच्छे अच्छे टॉपिक्स को हम लेंगे जो कभी प्राय सुनते नहीं हैं, और जिसमें हमारी भक्ति में श्रद्धा बढ़ती है, ज्ञान वर्धन होता है और भगवान के प्रति लोभ जागृत होता है। तो आप लोग सब जुड़े रहिए। आज बहुत अच्छा लगा देख के कि आप इतनी संख्या में, मुझे लगता कितने होंगे, 28 है, तो अधिक हरे संख्या में। कृष्णा प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे अभी अधिक मास आया था तो उसमें हम लोग दान पुण्य जैसे करते हैं और कृष्ण को अर्पण करते हैं सब कुछ, तो वो हाँ। भी कर्मकांड होगा या वो भक्ति में आएगा? पुरुषोत्तम अधिक मास में अगर दान पुण्य करते हैं तो हाँ, जो कृष्ण के ही लिए करते हैं सब कुछ, हम पुरुषोत्तम भगवान के नहीं, लिए ही तो। नहीं वो पुरुषोत्तम मास क्या, मैं कह रहा हूँ माता श्री, कार्तिक मास हो चाहे पुरुषोत्तम मास हो या किसी भी महीने में, हम अगर भगवान को या वैष्णवों को गाय की सेवा में, प्रचार में जो भी हम दान पुण्य करते हैं, वो करना ही चाहिए। वो भक्ति का एक अंग है। कृष्णार्थे सर्व त्याग, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कुछ त्याग करना, ये भक्ति का अंग है। ठीक है, जी, हरे कृष्ण। ये सुबल धनंजय भू। प्रभु, दूसरे शब्दों में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें अभी जो भक्ति प्राप्त है वो वैदिक भक्ति के हवाले हमें रागानु रागानुगा भक्ति प्राप्त है। ये हाँ हाँ, मुखौटा है वैदिक भक्ति का। बिल्कुल हाँ।
ताकि सहजिया भाव ना आए, इसलिए हमें हाँ। हम्म। इस प्रणाली में हमें भक्ति दी गई है। बिल्कुल सही, आपने एकदम गॉट द पॉइंट राइटली। क्योंकि देखो प्रभु, सुबह उठते ही हमारा शुरुआत क्या होता है? निकुंज लीला रतकीली सिद्धई यायाली भीर तिरपेक्षणी। मैं अपने गुरुदेव को स्मरण करता हूँ, जो दक्ष है। किस में दक्ष है? निकुंज लीला में श्री श्री राधा कृष्ण को मिलाने में नाना युक्ति करते हैं, और उसमें दक्ष है। तो कौन से ऐसे, आप बताइए, कौन से संप्रदाय में, कौन से मठ मंदिर में सुबह सुबह उठते ही इस प्रकार के गुरुवाष्टकम कोई बोलता है? तो यहीं से हमारी राग भक्ति होती है। फिर जब जब हम तुलसी देवी की पूजा करते हैं, कोई भी ये नहीं कहता है कि करो निज दासव, कहते हैं? नहीं, क्या दासी। कहते करो हैं? नीचे दासी प्रभु। हाँ। तो सभी उसी धारा में ही है। वास्तव में हम सबका स्वरूप राधा कृष्ण के निकुंज में, वृंदा देवी के अनुगत्य में सब लोग दासियां हैं, अपनी अपनी यस सेवा प्रभु। में। और प्रभुपाद इसलिए भी लिखते हैं कि वी आर दी पार्ट ऑफ द प्लेजर पोटेंसी, एक्सपेंशन ऑफ द प्लेजर पोटेंसी ऑफ कृष्णा, हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। फ्रॉम रसा पॉइंट ऑफ व्यू प्रभु, हम रसों रसा के पर। हाँ। दृष्टिकोण से। और अनदर प्रभु ये भी अनदर। तो है, निताय पदकम से संबंध नहीं जा रहा, वृथा गेला जन्म तारा। हाँ। और भक्ति विनोद ठाकुर भी तो लिखते हैं प्रभु, ये विधि मार्ग रत्न चने स्वाधीनता रत्न दने दाने रागा मार्ग करे ना प्रवेश, हम्म। सुनो प्रिय है रसिक जन, कृष्ण गुण अगण, ये है उसका टाइटल गाने का। और इसमें फिफ्थ या फोर्थ पैराग्राफ में आता है प्रभु। एक एक पॉइंट आप सब लोग नोट कर लीजिए कि हम लोग इतने सौभाग्यवान हैं, इतने सौभाग्यवान, इतने लक्की हैं, जिसको कहते हैं ना, कि हम लोग ऐसे महाप्रभु के संप्रदाय में आए हैं, जिन्हें हमें क्या मिला है? रूप गोसाई पाद। कौन है वो? भक्ति रस आचार्य। नोट इट। और क्या मिले हमें? विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, रसिक आचार्य। ठीक है? दोनों का नाम याद रहा? नंदी मुखी माता, गुरु जी याद फिर नहीं से रहा? रिपीट कीजिए ना। श्री रूप गोसाई पाद है भक्ति रस आचार्य, और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद, जो कि रूप गोसाई पाद को ही अपना, को कोई कहते हैं कि वही फिर से प्रकट हो गए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद के रूप में। और चक्रवर्ती पाद रूप गोसाई पाद के ग्रंथों का ही और विश्लेषण करते हैं। उनका उनको कहते हैं रसिक आचार्य। एक आचार्य रूप गोसाई पाद जो भक्ति के रस को डिफाइन करते हैं, और एक आचार्य चक्रवर्ती पाद जो भक्ति के उन रसों को रिलीज करते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा बांटते हैं। है ना सुबोल धनंजय पो? यस प्रभु, इसीलिए उन्हीं के अवतार है प्रभु। पहले रसा दिए, उसके बाद उसको आस्वादन करने आए विश्वनाथ हाँ। चक्रवर्ती पाद के रूप में। बिल्कुल। एक रसाचार्य है, एक रसिक। हाँ, एक रसिक आचार्य है। हम्म। और और हमारे बंदे विद्याभूषण है उसको, ताकि उसको कोई आक्रमण ना कर सके, तो इसीलिए उसका मुकाबला करते हैं, तलवार उसको लेके खड़े हैं। जी प्रभु। उसको सुरक्षा देते हैं। बिल्कुल। कहते हैं ना, केहो कहेन चक्रवर्ती श्री रूपेर अवतार, कठिन कठिन जे तत्व करीला सरल प्रचार। यस। कोई कोई कहते हैं कि चक्रवर्ती पाद रूप गोस्वामी के ही अवतार हैं, तो कठिन तत्वों को सरलता से प्रचार करने के लिए ही आए थे। खुद आस्वादन किए और दूसरों को दिए। अंतरा धरणी माता जी। हरे कृष्ण हो जी, दंडवत प्रणाम।
প্রভুজি এইটাও কি সাকাম কর্ম হয় কি? কখনো কখনো ভক্তরা নিজের বাচ্চাদের বিবাহ যখন যখন না হয় তখন কিছু প্রবলেম আছে, যখন জ্যোতিষীর কাছে যায়, তাহলে ওই ভগবানের হাতেই ছেড়ে দেওয়া উচিত নাকি জ্যোতিষীর কাছে গেলে ও সাকাম কর্ম দিয়ে আবৃত হচ্ছে ভক্তি? देखो, ऐसा है, किसी के कोई पुत्र पुत्री का विवाह नहीं हो रहा है और वो ज्योतिष के पास जाते हैं, और फिर वो ज्योतिष कुछ कहते हैं कर्म करने के लिए, पूजा पाठ इत्यादि करने के लिए, वो निश्चित रूप से वो कर्म कांड है। लेकिन कांताराधारी माता जी, हमारे वैष्णव अ, समाज में भी ज्योतिष हैं। वो लोग भी इस प्रकार से वो कुंडली पत्रा वगैरह सब देखते हैं, और वो भी अपना उसका उपाय बताते हैं। और मुझे जयपताका महाराज के शिष्य हैं, और भी हमारे गुरु भाई गुरु बहन भी हैं। ऐसे में कई भक्तों को देखा हूँ। एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं वो लोग, भक्तों को कंसल्टेंसी देते हैं। तो कोई व्यक्ति अगर सकाम कर्मी है और वो उनसे पूछता है तो उनको उस प्रकार से उत्तर देते हैं। नहीं, अगर कोई वैष्णव है, उनको वो कहते हैं कि प्रभु जी हमारे घर में ऐसे ऐसी असुविधा हो रही है, ऐसे ऐसे हो रही है, मेरी बहन की, हमारी बेटी की शादी ही नहीं हो रही है, कितने प्रपोजल आए हैं, ये हो रहा। तो उसको वो वैष्णव विधि से ही उपाय बताते हैं। तो फिर आपको फिर वो कर्म कांड में जाने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे जी कई उपाय प्रभु हैं। जी। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे प्रभु, कृष्णा। भृगु मुनि हाँ भी तो वैष्णव थे, उन्होंने लिखा है भृगु संहिता। वो तो हाँ हाँ, मास्टर बुक है प्रभु एस्ट्रोलॉजी पे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। प्रभुपाद लिखते हैं इसको। अभी हम लोग अजामिल प्रश्न पढ़ रहे थे, तो उसमें लिखते हैं भृगु संहिता। बिल्कुल सही। तो ठीक है, तो फिर विराम देते हैं, फिर मिलते हैं अगले सैटरडे। और और आप सबको मैं कह रहा हूँ, कोई अगर फ्राइडे को समय है किसको, अगर भक्ति संदर्भ क्लास सुनना चाहते हैं तो प्लीज आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के लिए थोड़ा चार्ज, आपको सेवा कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के लिए आज के सैटरडे का जो क्लास है, मैं आप सबके लिए है। इसमें निष्काम भाव से है, और ये निस्वार्थ सेवा है, और आप सब लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, मैं उसका लिंक भेज दूंगा। कोई अगर भक्ति संदर्भ भी सुनना चाहते हैं, जो एवरी फ्राइडे इवनिंग हम लेते हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की